हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 के साइंस का चैप्टर फर्स्ट लेके आए थे। इससे पहला वाला वीडियो जो आया था क्लास 9 के साइंस का, वो भी इसी पार्ट के ऊपर था। तो उस पार्ट में हमने सबसे पहले पदार्थ के बारे में जाना था, पदार्थ के कणों के बारे में जाना था, और कणों के कुछ अपने अपने गुण होते हैं उनके बारे में। इससे पहला वाला जो वीडियो आया था जो क्लास 9 का साइंस था, उसमें हमने जाना था। आज हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? तो मुख्य रूप से पदार्थ की जो अवस्था होती है वो तीन होती है। एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैसीय अवस्था होती है। ये जो तीन अवस्थाएं होती है, इन तीनों अवस्थाओं के भी अपने अपने कुछ गुण होते हैं। इसके अंदर जो कण होते हैं, कण की स्थिति किस प्रकार की रहती है या कण किसके अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो भी इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर ठोस अवस्था की बात करते हैं, तो ठोस अवस्था में हमने देखा है कि ठोस अवस्था में जो वस्तुएं होती है वो बहुत सख्त होती है। तो सख्त होने का ये कारण होता है कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास चिपके हुए रहते हैं, मतलब बिल्कुल निकट उसके एक दूसरे के साथ सटे हुए रहते हैं, जिस कारण की जो ठोस अवस्था वाली वस्तु होती है वो बहुत सख्त और बहुत कठोर होती है। उसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते हैं। और उसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था की जो वस्तुएं होती है उसमें हम देख पाते हैं कि उसको हम आसानी से किसी भी बर्तन में डाले तो उसी का आकार ले लेता है। उसके बाद अगर द्रव अवस्था की बात करते हैं, जैसे पानी है, तो पानी को अगर हम अपने हाथों से अलग करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ठोस की अपेक्षा जो द्रव होता है, तो द्रव में जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं बहुत मतलब कि ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण से द्रव अवस्था की जो वस्तुएं होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया या कोई भी तेलीय पदार्थ, द्रव अवस्था की जो वस्तु होगी उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में अलग कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। क्या? जो गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर फैले हुए रहते हैं, जिस कारण से हम देखते हैं कि जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे वायुमंडल में चारों तरफ गैसी गैस है। तो हम देखते हैं कि गाड़ी चलाते हैं, हम पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ना चलना ये सारी चीजें क्या कर लेते हैं, हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं या गैसीय अवस्था में जो कण की स्थिति होती है, कणों की जो स्थिति होती है गैसीय अवस्था में बहुत दूर दूर होती है, जिस कारण से इसको अलग कर पाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हमने देखा ठोसी अवस्था। ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास चिपके हुए रहते हैं, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा सख्त और कठोर होता है। इसके कणों को अलग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसी के विपरीत अगर बात करते हैं द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण से इनको अलग करना ठोस की अपेक्षा आसान होता है। और गैसीय अवस्था जो है इसमें बहुत ही आसान होता है, इसमें हम बड़ी आसानी से कणों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये आ गया सबसे पहले अवस्था के बारे में जाना है। अवस्था कितनी हो जाएगी, हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देख लिया कि पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीन अवस्था में पदार्थ को बांटा जा सकता है। अब तापमान परिवर्तन से किसी वस्तु पे या किसी पदार्थ पे क्या फर्क पड़ता है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने से पहले हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं, गलनांक क्या होता है। गलनांक, तो गलनांक उसे कहा जाता है वह न्यूनतम तापमान जिसमें कि कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उस पदार्थ क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिसमें कि कोई ठोस पिघल के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अब किसी भी वस्तु पे जब हम ताप लगाया जाता है, उस पे टेम्परेचर या हीट को डाला जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी ठोस पे टेम्परेचर या हीट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव वस्तु पे अगर हम हीट लगाएंगे तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव किस पे, किसी वस्तु पे या किसी पदार्थ पे आसानी से पड़ सकता है। अब ये जो तापमान होता है वो हर वस्तु के लिए, हर पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस अवस्था की वस्तु है तो उसमें अलग तापमान की आवश्यकता है, द्रव अवस्था की वस्तु है तो उसमें अलग तापमान की आवश्यकता है, गैसीय अवस्था के लिए अलग तापमान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ठोस अवस्था में अगर हम बात करते हैं जैसे कि लोहा, तो लोहे को पिघलाने के लिए कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब कि 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान से जब अधिक हो जाएगा हीट, तो उस अवस्था में क्या होने लगेगा, जो लोहा है वो पिघल की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगा। उसके विपरीत अगर हम बात करते हैं बर्फ,
जो बर्फ होता है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन लोहे की अपेक्षा बर्फ को पिघलाने के लिए हमको बिल्कुल ना के बराबर तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि फ्रिज के अंदर बर्फ रहता है, तो फ्रिज से निकाल के जैसे हम बर्फ को बाहर रखते हैं, तो हम देखने लग जाते हैं कि वो हमारे वायुमंडल का जो तापमान होता है या हमारे पर्यावरण का जो तापमान होता है, उसी तापमान पे बर्फ पिघल के किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैसीय बर्फ जो होता है वो पानी में परिवर्तित होने लग जाता है। अब उसी पानी को उठाकर अगर हम गैस के ऊपर रख देते हैं उसको, या चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, तो उसमें भी हीट लगाया जा रहा है, उसका भी टेम्परेचर भी, उसमें भी टेम्परेचर ऐड हो रहा है। तो टेम्परेचर ऐड होने से क्या होगा, वो बर्फ पिघल के किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो पानी है, ये पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में आसानी से क्या कर सकता है, रह सकता है। सबसे पहले पानी जो है वो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। इसके टेम्परेचर को अगर कम किया जाता है, मतलब कि अगर इसके टेम्परेचर को माइनस में ले जाया जाता है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में। क्योंकि ये बात सबको पता है कि किसी भी वस्तु के तापमान को जब माइनस में ले जाया जाता है तो वो क्या होने लगती है, जमने लगती है। जो द्रव है वो पानी है, और पानी को जैसे हम उसके तापमान को माइनस की ओर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और उसी बर्फ को उठा के अगर हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और ये जो बर्फ है ये पिघल के वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और उसी पानी को वापस फिर गर्म करेंगे तो कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तन इसका हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु पे अगर हम ताप लगाते हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उससे पदार्थ की अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आसानी से आ सकता है। इसको हम यहाँ पे समझ लिया है कि किसी भी वस्तु पे अगर हम, या किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ पे अगर हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो उससे उस वस्तु पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ता है। वस्तु की अवस्था में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ये पदार्थ की अवस्था होती है वो बदलती किस प्रकार से, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ठोस वस्तु है, तो ठोस वस्तु के तापमान को जो बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के बाद क्या होती है, ठोस के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ठोस के कण जो होते हैं वो बहुत पास पास चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब जैसे ही इसमें तापमान लगाया जाता है, इसमें टेम्परेचर को जोड़ा जाता है, इसके टेम्परेचर लेवल को बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाने के बाद क्या होते हैं, ये कण जो होते हैं ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, दूर दूर खिसकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, दूर दूर खिसकने लगते हैं, जिस कारण से कोई भी वस्तु जो है वो ठोसी अवस्था से द्रव अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। द्रव के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। द्रव के कण पहले से ही थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। अब जैसे इसमें टेम्परेचर को लगाया जाता है, तो टेम्परेचर लगाने के बाद क्या हो जाता है, इसके कण और भी दूर दूर हो जाते हैं, और ये द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में इसका परिवर्तन हो जाता है। और वापस क्या होता है, जब द्रव के तापमान को, या द्रव के तापमान को कम किया जाता है, यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो जैसे ही किसी द्रव के टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, तो वापस कौन सी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तन इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जो बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन होता है। यहाँ पे जो के है वो केल्विन, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, केल्विन। ये ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। क्या होता है, ताप का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है उसे हम किससे निरूपित करते हैं, के से निरूपित करते हैं, मतलब कि इसका जो मतलब होता है वो केल्विन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा है, अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्था होगी, 3 अवस्था। और उन 3 अवस्था में अगर हम ताप को परिवर्तित करते तो उससे उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठोस से गैसीय अवस्था में किस प्रकार से उसका चेंज किया जाता है। तो इस लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, ऊर्ध्वपातन और बाष्पीकरण क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन वो होता है जब कोई ठोस अवस्था की वस्तुएं होती है, वो ठोसी अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में जब उसका परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैसीय अवस्था से वापस बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे ठोसी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और बाष्पीकरण क्या होता है, बाष्पीकरण मतलब कि जब कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता हो तो वो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन और बाष्पीकरण में क्या हो गया, अंतर हो गया। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा, और बाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव से गैसीय अवस्था में इसका परिवर्तन किया जाएगा। तो कि तापमान परिवर्तन से किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन पड़ता है। अब हम देखते हैं दाब के परिवर्तन से किसी वस्तु पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है।
तो इसको अगर उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गुब्बारा है, तो गुब्बारे में जब हवा भरते हैं, तो गुब्बारे में हवा भरने पे क्या होता है, वो एक लेवल तक ही उस हवा को हम क्या कर सकते हैं, उसमें भर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हवा क्या कर देंगे, उसमें भर देंगे, तो गुब्बारा क्या हो जाती है, फट जाती है। तो उसमें उसका जो दाब होगा, वो दाब जब तो गुब्बारे की क्षमता से ज्यादा हो जाएगा, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जिस प्रकार से ताप परिवर्तन से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तो उसी प्रकार से अगर दाब में परिवर्तन किया जाएगा, दाब में परिवर्तन करने से पदार्थ की अवस्था, उसके आकार, उसके स्वरूप में क्या हो सकता है, परिवर्तन हम कर सकते हैं।